हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 4 की जो न्यू बुक आई है मैथ्स की, मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम इसका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपको देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 4 और इस चैप्टर का नाम है 1000 अराउंड अस। इससे पहले थर्ड क्लास में हम हंड्रेड्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके थे, उससे ही आज हम एक स्टेप आगे पढ़ेंगे 1000 के बारे में। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखो, जसप्रीत एंड गुलनाज, तो दो बच्चे हैं, एक का नाम है जसप्रीत और एक है गुलनाज, आर ऑर्गेनाइज अ लंगर ए कम्युनिटी लंच इन देयर नेबरहुड गुरुद्वारा। तो जो गुरुद्वारा होता है पंजाबियों का, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा या आप गए भी होंगे। तो वहां पे क्या होता है, लंगर होता है, जिसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी लंच। तो दे एक्सेप्ट, तो गुलनाज और जसप्रीत ने वो ऑर्गेनाइज करा था एक कम्युनिटी लंच। तो दे एक्सेप्ट अराउंड 1000, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि 1000 यानी कि 1000 पीपल टू बी फेड ऑन दैट डे। तो 1000 लोगों के आने की वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि आज लंगर में कम से कम 1000 यानी 1000 लोग आएंगे। 55 पीपल वॉलंटियर टू सर्व ड्यूरिंग दिस इवेंट। जसप्रीत एंड गुलनाज रिसीव मैनी डोनेशंस। तो क्या है, 55 जो पीपल है, मतलब 55 लोग क्या थे, वॉलंटियर की तरह काम करेंगे, यानी कि वो लंच सर्व करेंगे, देने के लिए है वो, और आसपास की जो साफ सफाई का उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। और गुलनाज और जसप्रीत ने क्या करा है, उसके लिए मैनी डोनेशन, उन्हें बहुत सारा डोनेशन भी मिला है इस लंगर को चालू करने के लिए, चलाने के लिए। द डोनेशंस आर शोन इन द टेबल बिलो, राइट द नंबर इन ईच केस। जो डोनेशन उन्हें मिला है, नीचे एक टेबल दिखाई गई है, उसमें आपको वो डोनेशन दिखाया जाएगा। अब आपको वो देखना है, काउंट करके उसको लिखना है। तो चलिए वो देख लेते हैं टेबल। तो देखो, ये वो टेबल है, यहाँ पे लिखा है डोनेशन कि उन्हें लंगर के लिए क्या क्या चीजें मिली हैं, यहाँ है क्वांटिटी कितनी मात्रा में मिली है, और यहाँ आपको लिखना है उनके नंबर। ओके। तो सबसे पहले है इसमें राइस, यानी चावल उन्हें कितने मिले हैं। अब इस लाइन को देखो, ये जो बॉक्स है ना लंबे वाले, ये होता है 10 का ग्रुप। काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक ये जो लंबी सी डंडी होगी, इसमें ये कितने की होगी, ये होगी 10 की। तो 10 ये हो गए, 20 एंड 30 ये हो गए। उसके बाद ये 1 1 के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हैं, 9। तो 30 + 9 कितना हो गया, 39। तो यहाँ हम लिख देंगे काउंट करके कितना हो गया नंबर इसका, 39। नेक्स्ट है फ्लोर, यानी कि आटा। 4 1s हैं और 7 10s हैं। इसे कैसे लिखते हैं हम, इससे पहले थर्ड क्लास में हमने पढ़ा था। देखो, सबसे पहले आता है 100 10s और 1s, यानी कि 1s 100 10s। तो 1s पे कितने हैं, इसमें लिखा है 4, तो 1s के नीचे लिख देंगे 4, और 10s के नीचे क्या लिखेंगे, 7, ये लिख देंगे 7। 100 के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 74। ओके, आगे चलते हैं। अब है आपका पल्सेस, यानी कि दालें। तो इसमें देखो, ये भी बंडल दिखाए गए हैं। ये बंडल कितने कितने के हैं, इसे काउंट कर लेते हैं। पहले एक बंडल काउंट करेंगे, फिर उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो फर्स्ट देखो कितनी तीलियां हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक है 10 का बंडल। अभी कितने हैं, 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो ये कितनी होगी, 100। और ये कितनी है अलग से, 1 2 3। तो 103 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 103, यानी कि 103। तो पल्सेस कितनी है नंबर में, 103। नेक्स्ट है पंपकिन, यानी कि कद्दू। ये कितने हैं, 100 - 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 93। उसके बाद ये प्लेटें दिखा रखी है, ये कितनी है। अब आपको देखो, ये बॉक्स दिखाया हुआ है ना बड़ा सा, तो एक बॉक्स में होते हैं 100। ठीक है। अब इसमें भी 100 है, ये भी 100 है, और ये भी क्या है, 100। कितने हो गए, ये हो गए आपके 400। उसके बाद ये 10 10 की थे, तो 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हो गए आपकी 80, और ये कितने हैं, 2। तो यानी कि आप अगर ऐड करोगे 400 प्लस में 80 एंड प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 482। ओके, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 482। आगे चलते हैं। अभी आगे भी दिखाया हुआ डोनेशन में, फिर क्या है, बकेट मिली है, बाल्टी। ये कितनी है, ये 10 10 के ग्रुप थे, कितने हो गए, 20 21 22 23 24 एंड 25, ये हो गए 25। नेक्स्ट है ऑयल, ये कितने हैं, 12 लिखा हुआ है, तो सीधा का सीधा नंबर हमने लिख दिया 12।
उसके बाद सॉल्ट है 10 + 20 + 30 + 40 एंड +50, ये कितने हो जाएंगे आपकी 50। नेक्स्ट है शुगर। शुगर में क्या बताया, देखो 60 है, इधर 70 है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो 60 और 70 के बीच में क्या आएगा, ये आएगा आपका 65। ओके, ये है ग्लास, तो इसने क्या बोला है 10 more than 3 112, यानी 312 से मोर देन 10 मोर देन है, यानी कि 10 ज़्यादा है, तो इसमें प्लस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 322। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नाउ अब है जसप्रीत एंड गुलनाज रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पीपल हु केम फॉर द कम्युनिटी लंच एट डिफरेंट टाइम। तो जसप्रीत और गुलनाज क्या कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे कि कितने लोग लंच पे आए हैं, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग लंच काउंट कर रहे हैं कि कितने लोग आए हैं, इतने से इतने बजे के बीच कितने लोग आए हैं, इतने टाइम के बीच कितने आए, तो वो काउंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। राइट द टाइम एंड ड्रॉ द नंबर ऑफ पीपल हु हैड फूड एट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स यूजिंग 100, 10 एंड 1 ब्लॉक्स एज शोन बिलो। अब आपको क्या करना है, टाइम लिखना है इसमें जो इस वॉच में दिखाया गया है। तो देखो फर्स्ट पे क्या है, दोनों सुई कितने पे है 12 पे, तो ये 12 बज रहे हैं। अब जो छोटा हैंड होता है ना सुई का, छोटी सुई होती है, वो आपको दिखाती है आवर को। ओके, और जो ये बड़ी वाली सुई होती है ये दिखाती है आपकी मिनट को, यानी कि आवर में होता है जो बजकर, यानी कि 6 बज के, और मिनट में क्या होते हैं, मान लीजिए 30 हो रहे हैं तो क्या हो गए 6:30, यानी कि 6:30 हो रहे हैं। अब यहाँ देखो ये सुई कितने पे है छोटी वाली, वो तो है 12 पे, और बड़ी वाली कितने पे है 6 पे। अब 6 पे यहाँ पे मैंने 6 तो लिखा नहीं है, मैंने तो यहाँ 30 लिखा है। कैसे लिखा है, तो जो मिनट वाली सुई होती है ना, काउंट करते हैं इसको, 1, बीच में दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे डॉट्स, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे 2 पे आएगा तो 10 हो जाएगा, 1 पे आया 5, ऐसे ही 3 पे आएंगे तो क्या आ जाएगा 15, 4 पे हो जाएगा 20, 5 पे हो जाएगा 25, और 6 पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। इस तरीके से हम अपनी जो वॉच है इसको देखते हैं। तो देखो 12 से और 12:30 यानी 12 से 12:30 के बीच में कितने लोग आए थे, 52 पीपल आए थे। इनको कैसे बनाया मैंने, अब देखो ये जो इस तरीके की लाइंस थी ना जिसे हमने काउंट करा था, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो 10-10 की ग्रुप है, पहले तो क्या है आप ऐसे लिख लो, इसके नीचे इन्होंने बोला है ना इस तरीके से लिखना है 1s 100 10s से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा आपका 10s। 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 है, 1s पे कितने हैं 2 है, तो ये मैंने 2 बना दिए, और 10s के नीचे कितने हैं 5 है, तो यानी 10 के 5 ग्रुप बनेंगे 10-10 के, तो ये हो गए 1 2 3 4 5, कितने हैं ये 10-10 के 5 ग्रुप से, ये हो गए 52। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट 12:30 और 1 के बीच में कितने लोग आए हैं, ये आए हैं 145 पीपल। इसको भी आप ड्रॉ करोगे, पहले लिख लेना आप इसके नीचे 1s 10s एंड 100। 1s के नीचे कितने हैं 5, 10s के नीचे 4 है, 100 के नीचे 1 है, यानी एक बनेगा 100 का, 100 का एक ग्रुप बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक ग्रुप 100 का। देन 10s के कितने हैं 4 है, तो 1 2 3 4, 10s के 4 हो गए, और 1s पे कितने हैं 5, तो 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट है, अब है 1 से 130 के बीच में कितने लोग आए हैं, ये आए हैं 325। इस पे भी लिख लेते हैं 1s 10s एंड 100। 100 के कितने हैं 3 ग्रुप है, तो ये मैंने 3 बना दिए हैं, आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करने हैं। देन 10s के कितने हैं 2 है, तो इस तरीके से 2 बना दिए हैं, और 5 के कितने हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से बना दिया है। नेक्स्ट देखते हैं वॉच। अब इसमें है 130 से लेके 2 बजे तक कितने लोग आए हैं 508। अब इसमें भी लिख लेते हैं 1s 10s एंड 100। अब देखो आप 1s के नीचे 8 है, लेकिन 10s के नीचे 0 है, कुछ नहीं बनाना, और 100 के नीचे कितने हैं 5 है, तो पहले 100 वाले बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, 100 वाले बना लिए। 10 के नीचे कुछ नहीं है 0, तो कुछ नहीं बनाना। 1s के नीचे कितने हैं 8 है, तो 1 के कितने बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये बनाने हैं। ओके, नाउ अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछिए। द टाइम स्लॉट व्हेन द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल केम फॉर लंच इज। तो वो कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम का स्लॉट है जिसमें सबसे ज्यादा लोग लंच पे आए हैं, तो ये कौन सा है, लास्ट वाला है 1:30 से
2 के बीच में, ठीक है। बहुत सारे लोग आए हैं, कितने 508 पीपल आए हैं। नेक्स्ट इज द टाइम स्लॉट व्हेन द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल केम फॉर लंच। तो सबसे कम लोग कितने बजे आए हैं, तो सबसे कम लोग आए हैं सबसे फर्स्ट वाले में, 52 पीपल आए ओनली, कितने बजे 12 से 12:30 के बीच में। 12 से 12:30 के बीच में सबसे कम नंबर, सबसे कम पीपल आए हैं, तो यहाँ मैंने ये वाला टाइम लिख दिया। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए है मेक 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द 3 डिजिट एंड 7, राइट द नंबर्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, सर्कल द स्मॉलेस्ट एंड क्रॉस आउट द लार्जेस्ट। क्या बोला है आपको, 3 नंबर की, यानी कि 3 और 7 से 3 नंबर के बहुत सारे नंबर्स बनाने हैं, इस बॉक्स के अंदर लिखने हैं आपको। सिर्फ कितने यूज करने हैं, 3 और 7 का ही यूज करना है, आप मल्टीपल टाइम इनका यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट नंबर इन्होंने बनाया 3 का, 3 डिजिट के बनाने हैं, ठीक है, और 3 और 7 को ही यूज करना है। तो फर्स्ट तो इन्होंने दिया है 3, उसके बाद कौन सा नंबर बन जाएगा 337, 373, 377, 733, 737, 773 एंड 777, ठीक है, ये नंबर बन जाएंगे। अब उन्होंने बोला है कि सर्कल द स्मॉलेस्ट, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सर्कल करना है, तो ये तो है स्मॉलेस्ट नंबर, एंड क्रॉस आउट द लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको आपको क्रॉस करना है, तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर था जिसे हमने क्रॉस करा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, मेक 6 3 डिजिट नंबर्स। अब आपको 6 नंबर बनाने हैं, तीन डिजिट के, यूजिंग द डिजिट 3508, इन नंबर का यूज करके 3 नंबर के 3 डिजिट के आपको नंबर बनाने हैं, सच दैट ऑल नंबर्स आर लेस देन 550, और आपको ये भी ध्यान रखना है जो भी नंबर आप बनाएंगे वो 550 से छोटा होना चाहिए। यू कैन रिपीट द डिजिट, आप कोई भी डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बनाया है 330, आपको इन्हीं का नंबर का यूज करना है, 3508, इन्हीं नंबर्स का यूज करके बनाना है। फिर नेक्स्ट बनाया 350, 335, 380, 503 एंड 533, सारे नंबर 550 से छोटे हैं, ठीक है, ऐसे बनाने हैं आपको। आप और भी नंबर बना सकते हैं, रिपीट कर करके बना सकते हैं, 550 से छोटे बनाने हैं, तो 335 भी बना सकते हैं, ये बनाया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे नंबर बन सकते हैं अगर आप खुद भी कोशिश करेंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, मार्क द नंबर्स यू मेड इन फर्स्ट बी ऑन द नंबर लाइन। अब जो ये फर्स्ट बी का जो क्वेश्चन था, अब आपको नीचे लाइन दी हुई है ना, उस पर आपको ये नंबर शो करने हैं, दिखाने हैं। जैसे कि ये नंबर लाइन है, सबसे पहले आपको दिखाना है 330 कहाँ पे होगा, तो ये है 300, बीच में आएगा आपका 3, ये है 350, तो इससे पहले होगा ये है 330। 350 कहाँ पे आएगा, ये बिल्कुल 350 है यहाँ पे। 335 इस तरीके से यहाँ पे कहीं होगा। 380 400 से पहले होगा, यहाँ पे 380। देन 503 कहाँ पे है, 500 यहाँ है, इससे थोड़ा सा आगे होगा आपका 503। नाउ नेक्स्ट है 533, ये कहाँ होगा, ये आपका 550 से थोड़ा सा पहले होगा, 533। इस तरीके से आपको ये नंबर लाइन पे भी शो करने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नंबर। अब नीचे आपको इस तरीके से नंबर शो करने हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें 787 काउंटिंग आपको लिखनी है, तो लास्ट में क्या है 7, ऐसे ही 788 लास्ट वाला नंबर बनेगा, फिर होगा 9 के बाद आपका आ जाएगा 0 यानी 90, 790, फिर आ जाएगा 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, +1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 800। अब 800 में +1 हो जाएगा तो 801, 802, 803, 804, 805 एंड 806। इस तरीके से आपको एक काउंटिंग कंप्लीट करनी है। अब नीचे देखो आपको एक ट्रेन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर बी में है। अब इसमें आपको आगे की तरफ बढ़ना है, मतलब नंबर आगे नहीं करना, 1 नंबर माइनस करना है। पहले हमने प्लस करा था ना ऊपर वाले में, इसमें माइनस करना है। जैसे कि फर्स्ट पेज में 934 में 1 माइनस करेंगे तो 933, एक उससे कम 932, फिर 931, 930, 929, फिर -1 करेंगे 928, 927, 926 एंड 925। इस तरीके से आपको एक एक कम करते चलना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, कुछ पंपकिन दिखाए हुए हैं इसमें।
तो ये भी आपकी काउंटिंग है। अब देखो इसमें बीच में 2 नंबर दिए हुए थे, बस आगे पीछे के मैंने खुद लिखे हैं। कैसे मेरे को पता लगा क्या लिखना है? तो देखो 679 के बाद 689 है, दोनों में कितने ऐड हो रहे हैं? 10 प्लस हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर हम 679 में 10 ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 986 यानी 689 हो जाएगा, यानी हमको 10 ऐड करने हैं। तो 10 ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे 10 ऐड करा तो 699, फिर से 10 ऐड करा तो 709, फिर इसमें 10 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 719। अब यहाँ तो आपको कम करना पड़ेगा ना आगे के लिए, तो इसमें यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 769, 759, 749, 639 एंड 629। माइनस क्यों करा आगे हमने? क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए प्लस 10 करना था और इन्होंने तो सिर्फ बीच के नंबर दिए हुए थे। अब 629 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो 639 आएगा, इसमें 10 ऐड करोगे तो 649 आएगा, इसमें ऐड करोगे तो 659, इसमें ऐड करोगे तो 669। इस तरीके से ये नंबर कंप्लीट करने हैं। ये आपको खुद देखना है कि बीच में कौन से नंबर दिए हुए हैं, आगे चलने हैं आपको तो आप उसको माइनस करेंगे, और आपको अगर प्लस करते चलना है, आगे बढ़ना है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है? प्लस करते चलना है, और इस तरफ बढ़ना है तो आप माइनस करते चलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम। देखो अब इन्होंने दिया हुआ 338 दिया हुआ था, 348 दिया हुआ था, सिर्फ 2 नंबर दिए हुए थे। मुझे कैसे पता लगा कि हमें कैसे करना है इसको? अब आपने देखा होगा यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है ना। 338 में अगर आप 10 प्लस कर दोगे तो 348 आ जाएगा। तो बीच में क्या आएगा? तो मैंने बीच में ऐड करा 5। अगर मैं 338 में 5 ऐड कर दूंगी तो क्या आएगा 343। ऐसे ही इसमें 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 355, इसमें 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 358, देन 363, फिर 5 ऐड करोगे तो 368, 373 एंड 378। इस तरीके से 5 ऐड करना है। आगे जाने के लिए मैंने क्या करा? मैंने 338 में से 5 को माइनस करा, तभी तो आगे का नंबर आएगा। मैंने आपको पहले बताया था जो नंबर दिया हुए हैं उन्होंने, अगर आपको इस तरफ जाना है तो प्लस करोगे और इस तरफ जाना है तो माइनस करोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ जाने के लिए क्या करा? -5 करा। इस तरीके से कंप्लीट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर ई देखते हो। ई देखें 367 दिया हुआ है और 567 दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे 3 है, आगे पीछे क्या है? यहाँ पे क्या है 5, तो बीच में क्या आएगा 4। तो मैंने लिख दिया 367 के बाद 467, देन 567, 667, 767, 867, 967 एंड 1067। यहाँ पे तो मैंने प्लस करती चली मैं 100। अब इससे यहाँ पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? -100 करना पड़ेगा। तो 367 में से मैं -100 करूँगी तब मेरा नंबर आएगा। तो कितना आ जाएगा ये 267। तो मैंने यहाँ लिख दिया 267। अब फिर से मुझे यहीं जाना है तो फिर से माइनस करना पड़ेगा, कितना? जितना प्लस करा था, यानी कि माइनस करना पड़ेगा 100। तो क्या आ जाएगा मेरा 167। तो इस तरीके से ये भी रो कंप्लीट हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ माइनस करना है, कहाँ प्लस करना है, कौन से नंबर दिए हुए हैं और उन नंबर में एक नंबरिंग क्या है कि प्लस करना है, माइनस करना है, कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है। ओके, ये आपको देख के चल रहा है। नाउ ये पढ़ते हैं इसको। एज वी हैव लर्न इन ग्रेड 3, तो हमने क्लास 3 में पढ़ा था द इंडियन सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स। जो इंडियन सिस्टम है, भारतीय जो नंबरिंग हम लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, विच वी हैव बीन लर्निंग एंड इन स्कूल टू राइट एंड ऐड एंड सब्सट्रैक्ट नंबर्स। तो हमने क्या देखा था? हमने सीखा था सब्सट्रैक्ट करना नंबर को। वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो नंबरिंग है और जो सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, जिनकी प्रैक्टिस हम स्कूल में करते हैं, वो हमारे भारत में 2000 साल पहले ही आ गया था। एंड इज़ नाउ यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड, और अब क्या है? अब पूरे वर्ल्ड में इसे यूज़ किया जा रहा है। दिस सिस्टम वॉज डिजाइंड सो दैट वी कैन राइट ऑल नंबर्स no matter how large they are using just the 10 symbol
तो क्या है, हम कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं सिर्फ 10 सिंबल्स का यूज करके। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन 10 नंबर्स का यूज करके हम कितनी भी बड़ा नंबर जो है लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं इनका यूज करके। टिल नाउ वी हैव लर्न हाउ टू राइट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 99. नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ टू राइट नंबर्स एंड थाउजेंड एंड लार्जर इन द इंडियन नंबर सिस्टम। You remember that Gulnaz and Jaspreet had kept track of the people who came for the community lunch. तो हमने देखा कि कैसे गुलनाज और जसप्रीत जो भी कम्युनिटी लंच में आ रहे थे उन्होंने कैसे काउंट करा कि कितने लोग आ रहे हैं। तो देखो लेट अस सी हाउ दे डिड इट। तो देखो उन्होंने कैसे काउंट करे, उन्होंने इस तरीके से नंबर लिख लिए। जितने लोग आते जा रहे थे उस नंबर को वो कट करते जा रहे थे। तो उन्होंने कहाँ तक कट करे? उन्होंने ये कट करे 1032 तक। ठीक है, 1000 के बाद कौन सा नंबर आ जाता है? 1001, 1002, 1003, इस तरीके से। तो नाउ क्वेश्चन पूछा है इसमें, हाउ मेनी पीपल केम फॉर द कम्युनिटी लंच। तो कितने लोग आए थे? तो ये क्योंकि यहीं तक उन्होंने कट करा है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नंबर। अब नीचे आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं आगे पीछे के, वो आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे ही इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे 100th पर्सन, ये कौन सा है? ये 1000 वाला नंबर है। तो अब इससे पीछे कितने होंगे इससे? तो ये वाला होगा 1001, ठीक है। उसके बाद आएगा 1002, नेक्स्ट पे क्या आएगा? 1003, देन 1004 एंड 1005। ये तो हो गया +1। अब आगे के लिए चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस 1000 में से -1 करना पड़ेगा। तो 1000 से पहले कौन सा नंबर आएगा? ये आएगा आपका 99, 999। देन इसमें से माइनस करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा? 998, 997। अगर एक और दिया होता है यहाँ पे तो उसके लिए क्या करते हैं हम? फिर से -1 करते, 997 में से -1 करते तो कितना आता? 996। इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ नंबर्स मोस्ट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, शेयर योर थॉट। अब कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपको कुछ सिचुएशन दी हुई है, अब आपको बताना है कि नंबरिंग में कितनी हो सकती है। तो ये सबका जो आंसर होगा सबका अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो मैं करवा रही हूँ सेम वैसा ही होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखो फर्स्ट में दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर विलेज। अब आपके गाँव में कितने बच्चे होंगे उनका नंबर बताना है। तो जैसे हम लिख सकते हैं इसमें, अब सबके गांव में अलग अलग होंगे तो मैंने यहाँ लगा दिया इसमें पॉइंट 200 to 500 के बीच में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल। अब आपके स्कूल में कितने टीचर्स होंगे तो मैंने टिक लगा दिया इस पे 50 to 100। नंबर ऑफ टेबल्स इन योर क्लासरूम, कितने क्लासरूम में कितने टेबल्स होंगी तो 10 to 50। नंबर ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी। अब आपकी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हो सकती हैं तो किसी की लाइब्रेरी में 500 to 100 हो सकती है या मोर देन 100 भी हो सकती है। नंबर ऑफ लीव्स इन ए प्लांट। अब प्लांट एक छोटा सा पौधा है, उस पर कितनी लीव्स हो सकती हैं तो हो सकती है 200 to 500 तक। नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथ्स बुक। मैथ्स बुक में कितने पेजेस हो सकते हैं आपके 200 to 500 तक। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आंट्स इन एन आंट हिल। तो आंट हिल में कितनी चींटियां हो सकती हैं? बहुत सारी होती हैं तो ये होगी मोर देन 1000। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम। अब आपकी क्लासरूम में कितनी बुक्स होंगी तो ये भी होगी 10 to 50 तक। नंबर ऑफ फिंगर्स इन योर क्लासरूम। अब आपकी क्लासरूम में फिंगर्स सब बच्चों की 10 फिंगर्स होंगी तो कितनी हो सकती हैं फिंगर तो 200 to 500 तक हो सकती हैं। नंबर ऑफ लीव्स इन अ ट्री। अब ट्री के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ है, उस पर कितनी लीव्स हो सकती हैं? उस पर तो बहुत ज़्यादा होंगी, काउंट भी नहीं हो सकती तो मैंने लिख दिया मोर देन 1000। नंबर ऑफ लेटर्स ऑन दिस पेज। अब ये जो पेज है जिसे हम पढ़ रहे हैं इस पे कितने लेटर्स हो सकते हैं तो ये भी मोर देन 1000 होंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे होंगे तो ये भी हो सकते हैं मोर देन 1000 या 500 to 1000 तक हो सकते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर स्कूल। अब आपके स्कूल में गर्ल्स कितनी हैं तो ये हो सकती है 200 to 500 के बीच में। नंबर ऑफ स्टेप्स इन टू रीच योर स्कूल। अब आपको अपने स्कूल में अगर आप पैदल चल के जाते हो तो आपको कितने कदम पे आपका स्कूल आ जाता है तो सबका अलग अलग होगा, किसी का पास में होगा तो वो कम दूरी पे आ जाएगा, ज़्यादा दूर होगा तो इसलिए मैंने आंसर लगा दिया मोर देन 1000।
ठीक है, स्टेप्स को आपको काउंट करना है आप स्कूल पहुंचते तो। नाउ अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई थिंग्स अराउंड यू दैट आर मोर देन 1000 इन नंबर। अब आपको अपने आसपास ऐसी चीजें देखनी है जो नंबरिंग में 1000 यानी 1000 से ज्यादा हो। तो हेयर हो सकते हैं, आपके बाल हो सकते हैं, लीव्स इन अ ट्री, अगर आपके सामने कोई आसपास कोई पेड़ है तो उसकी आप लीव्स देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी लीव्स होंगी। स्टार्स हो सकते हैं जिन्हें काउंट भी नहीं किया जा सकता, तो मोर देन 1000 ही होंगे वो भी। और भी बहुत सारी चीजें हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चींटियां हो सकती हैं, आंट्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है 1000 अराउंड अस। इससे पहले हमने 100 की बात करी कि 100 यानी 100 में क्या क्या होता है, कैसे उसे काउंट करना है, किस तरीके से हम उसे ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1000 की। तो पहले उसके बारे में कुछ हिस्ट्री दी हुई है, जरा पढ़ लेते हैं। देखो, द 1000 पिलर्स टेम्पल और सवीरा कम्बाड़ा बसाड़ी इज द मोस्ट फेमस अमंग द 18 जैन टेम्पल्स इन मोदुबिदारी टाउन, कर्नाटका। कहाँ पे है? कर्नाटका। ये जो मंदिर है बहुत फेमस है, 18 जैन मंदिरों में से एक है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें जो पिलर्स है, जो खंबे हैं, वो कितने हैं? 1000 है, 1000 यानी 1000 खंबे हैं। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में। बिल्ट इन द 1500 बाय द लोकल रूलर्स देवराय वेडियार रिच each of its 1000 pillars is decorated with unique rock carvings। तो ये जो 1000 पिलर्स हैं उन्हें बहुत अच्छे पत्थर से सजाया गया है। और ये किसने बनाया है? 1500 साल पहले ये बना था, देवराय वेडियार ने इसे बनाया था। तो फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें जो कि पिलर्स है कितने हैं? 1000 है, 1000 से ज़्यादा पिलर्स है इसमें। नाउ अब देखो इसके बारे में दिया है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? इन द अर्ली 1900 द population of the Indian rhinoceros was driven to near extinction with only around 200 dinosaurs left। क्या हुआ था? 1900 साल पहले जो पॉपुलेशन थी राइनासोर, इसकी पिक्चर दिखाई हुई है आपको, कितने रह गए थे? ये ओनली 200 यानी कि सिर्फ 200 रह गए थे काउंटिंग में। मतलब ये खत्म होते जा रहे थे, इनकी जो प्रजाति थी वो लुप्त हो रही थी। With recent conservation efforts, there are around 4000 rhinoceros। लेकिन अब जब उनको देखभाल की गई, उनको रखा गया ढंग से, तो कितने हो गई अब इनकी संख्या हो गई 4000 यानी 4000 के लगभग हो गई। पहले कितने थे? पहले थे ये 200, ओनली पूरे वर्ल्ड में काउंटिंग में सिर्फ 200 रह गए थे। तो अब कितने हो गए ये? 4000। इट वेट्स बिटवीन द 1800 kg 1800 एंड 2700 इज अराउंड। तो क्या है? इसका जो वजन होता है 18 किलो से लेकर 2700 किलो तक होता है। देखो कितना बड़ा होता है, 1800 किलो से लेकर 2700 किलो तक होता है। और इसकी ये टॉल कितना होता है? ये होता है 2 मीटर टॉल होता है और 3 मीटर लॉन्ग। लंबा कितना होता है? 3 मीटर तक। द इंडियन राइनासोरस इज द स्टेट एनिमल ऑफ असम। तो ये स्टेट एनिमल किसका है? राज्य पशु कहाँ का है? ये है असम का। इसके बारे में आप और भी जानकारी ले सकते हैं, आप नेट पे जाके राइनासोर के बारे में जानिए, कैसे हैं, क्या खाते हैं, ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। नाउ माई कंट्री, अब ये पढ़ते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री विद ए रिच कल्चरल हेरिटेज। तो इंडिया हमारी कंट्री है, यहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा? हमारी जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। इट हैज़ 788 डिस्ट्रिक्ट्स। कितने डिस्ट्रिक्ट्स है? 788। These districts are divided into about 6 लाख villages। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट में कितने विलेजेस है, कितने गांव है? लगभग 6 लाख। पूरी गिनती नहीं है, 6 लाख से ज़्यादा ही हो सकते हैं। Each with its own unique traditions and practices। India has over 7500 kilometers। क्या है? 7500 ऑफ कोस्ट लाइन ऑन 3 साइड्स। तो ये जो भारत का हमारा मैप होता है, इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको आइडिया से बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा होगा इतने ये समुद्र होता है, तो ये जो लाइन होती है जो समुद्र से लगी हुई होती है, ये हमारी कोस्ट लाइन है। तो ये कितनी लंबी बता रखी है? 7500 किलोमीटर तक लंबी बताई हुई है। आवर कंट्रीज हिस्ट्री गोज बैक ओवर 5000 ईयर्स एंड वी सेलिब्रेट मोर देन 1000 फेस्टिवल। तो क्या है? हमारी जो हिस्ट्री है, भारत का जो इतिहास है, 5000 साल पुराना इतिहास है। और यहाँ पे जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं कितने? मोर देन 1000, 1000 से ज़्यादा यहाँ पे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये जाना। अब आगे देखते हैं चैप्टर को। अब हम पढ़ेंगे 1000 के बारे में। 1000
देखो, यू हैव हाउ टू विजुअलाइज 1, 10 एंड 100 यूजिंग डाइस ब्लॉक्स। अब नीचे आपको ब्लॉक दिया हुआ है, तो देखो जो वंस होता है वो केवल एक डब्बे पे हम यूज करते हैं, जो टेंस होता है वो पूरे 10 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके के 10 के ब्लॉक होते हैं। जो वंस वंस जुड़ के 10 हो जाते हैं तो वो टेंस हो जाता है। अब ऐसे ही 10 जो ग्रुप बनते हैं वो बन जाते हैं हमारे 100, यानी 10 के जब 10 ग्रुप होते हैं, 10 के जब 10 ग्रुप बन जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है 100। कैसे देख सकते हैं, जब आप 10 के नोट ले लो, अगर आपने 10 के 10 नोट ले लिए तो कितने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपका 100 का एक नोट बन जाता है ना, 100 रुपीज़ हो जाते हैं। ऐसे ही ये है। नेक्स्ट है, लेट अस हाउ लर्न अबाउट 1000 यूजिंग डाइस ब्लॉक। अब इन ब्लॉक्स में हम देखते हैं यूज़ करके 1000 को हम कैसे करेंगे। तो देखो इस तरीके से ये 1 के ग्रुप है, जब हम इसको एक साथ रख देते हैं ये 10 हो जाते हैं गिनती में, तो ये हमारा बन जाता है टेंस, यानी 10 वंस इज इक्वल टू 110, यानी कि 10। तो जो वंस के 10 हो जाते हैं तो ये हमारा बन जाता है 110। ओके, यानी कि एक रुपए के अगर आपके पास 10 सिक्के हैं तो क्या बन जाएगा, 10 का एक नोट बन जाएगा ना। इसी तरीके से ये है। काउंटिंग इज ईजी व्हेन वी ग्रुप इन टेंस। काउंटिंग जब ईजी हो जाती है, कब ईजी हो जाती है, जब हम उसे ग्रुप में करते हैं, यानी कि एक के सिक्के को अगर आप 10 के ग्रुप बना लोगे तो उसे काउंट करना आसान हो जाएगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 10 10s 100। अब जब 10 के 10 के 10 ग्रुप बन जाते हैं तो वो बन जाता है हमारा 100, यानी 100। कैसे, देखो अब ये 10 का एक ग्रुप है ना, अब ऐसे 10 हो जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 के 10 ग्रुप हो गई, तो ये हमारा बन गया एक 100 का एक ग्रुप, 100 का एक ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। 1000 कैसे बनेगा, 100 के जब 10 ग्रुप हो जाए, ये भी 100 का है, ये भी 100, अभी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 के ये 100 के 10 ग्रुप हो गए, यानी कि 10 ग्रुप हो गए 100 के, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1000, ये बन जाएगा एक 1000 का एक डब्बा। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, जब आप 100 के 10 नोट ले लो, 100 के 10 नोट ले लिए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा 1000 का नोट, जो कि अब चलना बंद हो चुके हैं। अब कितने के चल रहे हैं, केवल 2000 का नोट चलता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब आप 100 के 10 नोट ले लेते हो तो वो आपका बन जाता है 1000। ओके, नाउ इसको आगे देखते हैं, हम ब्लॉक्स में पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ब्लॉक दिए हुए हैं। अब ये वाला एक ग्रुप बन जाएगा 100 का, नेक्स्ट वाला बन जाएगा 200 का, ये हो जाएगा आपका 300 का, ये आ जाएगा 400 का, देन 500, ये वाला बॉक्स हो जाएगा 600 700, नेक्स्ट है 800 900 एंड 1000। लास्ट में क्या आ जाएगा 1000। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, वी आर एट 900 हाउ मच मोर टू मेक 1000। अब इन्होंने बोला अगर आप 900 पे हैं, 900 पे हैं, ये है ना आपका 900, तो 1000 बनाने के लिए आपको कितने और चाहिए। तो आपको ये बॉक्स दे रखा है ना, कितने का ये बॉक्स 100 का है। तो अगर आपको 900 से 1000 पे जाना है तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आपको 100 ऐड करना पड़ेगा। जब आप 900 में 100 ऐड कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 1000। ओके, इस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर बी है, मार्क 800 हाउ मच मोर टू मेक 1000। अगर आप 800 पे हैं और आपको 1000 बनाना है तो आपको कितने नंबर और चाहिए, यहाँ पे आप 800 पे और आपको 1000 बनाना है तो 100 का एक ये ग्रुप चाहिए, 100 का एक ये ग्रुप चाहिए। कितने चाहिए आपको, 200। जब आप 800 में 200 यानी कि 800 में 200 ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1000 यानी 1000। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी है, मार्क 850 हाउ मच मोर टू 1000। अब क्या है, आप है 850 पर, ये आपका 800 है, 50 पे कैसे आएंगे, तो देखो ये कहाँ पे है 1 2 3 4 5, ये वाला ग्रुप हो जाएगा आपका 50। तो कितने हो गए, ये हो गया आपका 850, आप यहाँ पर है इस वाले पॉइंट पे। अब 1000 बनाने के लिए आपको कितने चाहिए, 50 तो ये वाले चाहिए। ओके, और एक ही ग्रुप कितने का है, 100 का ये ग्रुप है।
तो आपको 100 चाहिए और 50 चाहिए, तो आपको कितने चाहिए, आपको चाहिए 150। तो यहाँ आंसर लिख देंगे हम 150, यानी कि आप 850 में अगर 150 ऐड करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 1000। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। मार्क 760, क्या है, आपको मार्क करना है 760 पे। हाउ मच मोर टू 1000। अब आप कहाँ पर है, 760 पे, ये है 7 आपका, 50 तक तो यहाँ थे हम, ठीक है। एक लाइन और आ जाएगी हमारी, ये वाली आ जाएगी हमारी यहाँ तक 760 तक। अब आपको 100 बनाना है, कितने और चाहिए, तो 100 का ग्रुप एक ये, तो 100 100 तो ये हो गए, 100 ये हो गए, 200 तो ये हो गए, और फिर ये वाले ग्रुप भी चाहिए। ये कितने हैं, ये है आपके 40। कैसे, क्योंकि ये तो 60 है, एक पूरा ग्रुप 100 का होता है, 60 चले गए तो कितने बचे 40। तो आपको कितने चाहिए 100, 200 एंड 40, आपको चाहिए 240। ओके, नाउ ई देखते हैं। मार्क 400, अब आपको मार्क करना है 400 पर, ये है आपका 400 यहाँ पर। अब आपको बनाना है 1000, है ना, इसमें क्वेश्चन पूछा है ना। अब आप 1000 बनाने के लिए आपको कितने और चाहिए, तो आपको 100 के एक तो ये ग्रुप चाहिए, 1 2 3 एंड 4 5 6, तो आपको 600 चाहिए। ओके, जब आप 400 में 600 प्लस कर दोगे तो आपको 1000 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 1000 में से 600 माइनस कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा 400। नाउ एफ वाला देखते हैं। कंप्लीट द एडिशन फैक्ट्स लीडिंग टू 1000। अब नीचे आपको एडिशन दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं 895 को। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 895, तो आपको ब्लैंक में बताना है कि क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। कैसे करा मैंने सोल्व, तो जो नंबर आपको दिया हुआ है 1000, ओके, इसमें से 895 माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा 10, एक कैरी यहाँ आ जाएगा, यहाँ 9, और यहाँ पे भी क्या बचेगा 9, ये हट जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 5, 9 में से 9 0, 9 में से 8 गया, ये आ जाएगा 1। तो क्या आया आंसर आपका 105। यानी कि जब आप 895 में 105 प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1000। सारा आपको 1000 ही बनाने हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 775 में आप क्या ऐड करो जिससे आपका आंसर आ जाए 1000। ऐसे ही करेंगे हम, 1000 में से 775 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 10, ये 9 बचेगा और ये भी 9 बचेगा। तो 10 में से 5 जाएगा 5 एंड 9 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, फिर से क्या बचेगा 2। तो क्या आएगा, यानी कि आप 775 में 225 प्लस कर देते तो आपका 1000 बन जाएगा। ऐसे ही आपको नेक्स्ट करना है। तो 980 में आप क्या ऐड करें जिससे आपका आंसर बन जाए 1000, तो आप 20 ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 1000। ऐसे ही 500 में क्या ऐड करें 1000 बन जाए, तो 1000 में से जो नंबर दिया हुआ है वही माइनस करना है, वही माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 1000 में आपको कोई भी नंबर आप बना सकते हो, तो मैंने 600 और यहाँ पे आएगा 400, ओके 4 आएगा यहाँ पे, तो 600 प्लस 400 क्या बन जाएगा आपका 1000। नेक्स्ट है 830 एंड 170। तो 830 में आप क्या ऐड करें जिससे 1000 बन जाए, तो आप क्या करेंगे 1000 में से 830 को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका 670। 1000 में से जब आप 670 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 330। ऐसे ही नेक्स्ट है 1000 में से आप 497 को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 503। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। ये किसी तरीके से भी आ सकता है आपको, जब भी आपको आंसर निकालना हो कि क्या ऐड करो जिससे ये नंबर बन जाए, तो जो नंबर दिया हुआ है उसको उसमें से माइनस कर दो। ओके, नाउ ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग, इसको पढ़ते हैं हम। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, सर्कल एज मैनी ग्रुप्स ऑफ 10 ones और 10 tens एज पॉसिबल, राइट द फाइनल नंबर अगेंस्ट द फॉलोइंग पिक्चर। अब आपको क्या करना है, कुछ नंबर दिए हुए हैं आपको 10 के ग्रुप बनाने हैं, जैसे कि फर्स्ट में दिखाया हुआ है। अब इन्होंने 10 का एक ग्रुप बना दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉक्स हो गए तो उन्होंने एक ग्रुप ये बना दिया। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही दूसरा ग्रुप बना दिया 10 का। फिर ऐसे ही ये हो गया थर्ड ग्रुप। तो 10 10 के कितने ग्रुप हो गए 1 2 3
3 हो गए, और ये कितने हैं, वंस के कितने बचे, 1 2 3 4, ऐसे लिख दिया इन्होंने। 3 टेंस हो गए और 4 वंस हो गए, तो ये क्या हो गए, 10 10 के 3 ग्रुप हो जाएंगे 30, और लास्ट में वंस कितने बचे 4, ये हो जाएगा 34। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे भी लिख दिया 3 10 से 4 वंस यानी कि 34। नाउ ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जब 10 के 10 ग्रुप हो जाए, अब ये एक नंबर कितने का है, ये 10 का है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का एक ग्रुप है। जब 10 के ग्रुप है और वैसे ही वो 10 हो जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक ग्रुप हो गया 10 का, ये एक ग्रुप हो गया, तो यानी कि ये कितने हो गए, 100 का एक ग्रुप, ये भी हो गया 100 का एक ग्रुप, और ये कितने बचे 1 2 3 4 5, ये 5 बचे, यानी कि ये 50 बचे, क्योंकि 10 10 के हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200, कैसे हो गया 200, क्योंकि एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है, और ये कितने हैं 10 के 5 यानी कि 50, ये हो जाएगा 250। वंस पे कुछ नहीं है तो यानी कि वंस पे आएगा 0। 100 के कितने ग्रुप है 2, और टेंस कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, और वंस कितने हैं 0, तो ये आ जाएगा 250, 250। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, इनको ग्रुप बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का एक ये ग्रुप हो गया, 10 का एक ये ग्रुप हो गया। नीचे वाले वंस कितने बचे 1 2 3 4 5, ये बचे 5, तो ये कितने हो गए 20, क्योंकि 10 10 के 2 ग्रुप हो गए, वंस कितने बचे 5, ये आंसर हो जाएगा आपका 25। ऐसे यहाँ लिख देंगे टेंस के कितने ग्रुप हैं 1 2 ग्रुप टेंस के हैं, और 5 कितने हैं वंस हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25। नीचे देखते हैं, ऐसे ही एक ग्रुप 100 का ये बना, और ये कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बचे आपके 8, यानी कि 100, और ये कितने हैं 8 टेंस है ना, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 180। 100 के कितने ग्रुप हैं 1 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 1 ग्रुप 100 का है। टेंस कितने हैं 8 है, और वंस कितना है, वंस पे तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे 0, तो ये कितना हो जाएगा 180। नाउ नेक्स्ट है सर्कल ग्रुप्स of 10 ones tens and hundreds as many times as required in each of the following picture, fill in the empty boxes। क्या करना है आपको, ये बॉक्सेस भी कंप्लीट करने हैं। जैसे कि ए वाला देखते हैं हम, अब इन्होंने क्या करा, एक ग्रुप बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का एक ग्रुप बना लिया, और वंस कितने बचे 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दिया उन्होंने 10 का कितना ग्रुप है 1, वंस के कितने हैं 4, ये हो जाएगा आपका 14। ऐसे ही बॉक्स बनाया हुआ है, टेंस के कितने ग्रुप हैं 1 है, एक ही ग्रुप तो है, और वंस कितने हैं 1 2 3 4, ये 4, ये आंसर आ जाएगा आपका 14। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, इसमें एक ग्रुप 10 का ये बन गया और एक ग्रुप ये, तो यानी कि 10 के कितने ग्रुप हैं 2, और वंस कितने बचे 1 2 3 हमारे वंस बचे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 23। नीचे बॉक्स में करेंगे हम, बॉक्स में लिखेंगे टेंस के कितने ग्रुप है 2, वंस के कितने 3, आंसर हो जाएगा आपका 23। नाउ क्वेश्चन नंबर सी देखो, अब 10 का एक ग्रुप तो ये दिया हुआ है, एक ग्रुप हमने ये बना लिया और एक ग्रुप ये बना लिया, कितने ग्रुप हो गए 10 के हो गए 3 ग्रुप। वंस कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 हमारे वंस हैं, कितना हो गया आंसर 37। ऐसे ही टेंस के नीचे 10 लिख देंगे, कितने हैं 3 हैं, वंस के नीचे लिख देंगे कितने वंस हैं 7, आंसर विल बी 37। क्वेश्चन नंबर डी देखो, ग्रुप बनाते हैं आप, कितने के ग्रुप है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का एक ग्रुप है ये, यानी कि 10 का अगर एक ग्रुप है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 का एक ग्रुप। और वंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हमारे क्या है वंस है। 100 के कितने ग्रुप हैं 1, टेंस का है कोई, टेंस का तो एक भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। वंस पे है कुछ, हाँ वंस पे 6 है वंस, तो यहाँ 6 लिख दिया, आंसर क्या हो जाएगा 106। बॉक्स को फिल करेंगे, कैसे हो जाएगा, बॉक्स में 100 पे कितने हैं 1, टेंस पे क्या है 0, वंस पे 6, आंसर विल बी 106। इस तरीके से आपको ये काउंटिंग करके कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, इसमें देखो 100 का एक ग्रुप बन गया, 10 के कितने ग्रुप है, एक ये है एक ये है, यहाँ लिखते चलेंगे 100 के कितने ग्रुप है 1, टेंस के कितने हैं 1 एंड 2, यहाँ लिखते हैं 2, और वंस कितने हैं 1 2 3 4,
4 हमारे वंस है, आंसर विल बी 124। बॉक्स में भी सेम ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। 100 के नीचे 1, टेंस के नीचे 2 एंड वंस के नीचे कितने वंस है हमारे 4, आंसर हो जाएगा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर एफ। इसमें भी 100 का एक ग्रुप बन गया, 10 10 और 100 का एक ये है। कितने ग्रुप है 100 के, एक ये है एक ये, 2 ग्रुप हो गए। और 10 के कितने हैं 1 2 एंड 3, तो 100 के कितने ग्रुप हैं 2 3 और टेंस कितने हैं 3 टेंस है, क्योंकि एक ये है एक ये और एक ये। और वंस कितने बचे हमारे, वंस है 1 2 3 4, 4 हमारे वंस है, आंसर विल बी 234। टेबल को कंप्लीट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 100 कितने थे 2 थे, टेंस कितने हैं 3 थे और वंस कितने हैं 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 234। नेक्स्ट है लेट अस सोल्व। अब आपको इसमें सोल्व करना है। आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर नोटबुक, ड्रॉ पिक्चर्स लाइक दिस इफ नीडेड। अब नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में करना है। कैसे करेंगे आप, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 45 वंस है, 45 है ना, तो पहले आप 4 4 के 10 बना लोगे, 10 10 के 4 ग्रुप बन जाएंगे, पहले तो 4 बन गए। और फिर 5 कितने हैं वंस है, 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको बनाना है। इनके ऊपर आप वंस टेंस लिख देना, जैसे कि ये हो गया वंस और ये हो जाएगा टेंस, इस तरीके से। अब एक बार क्वेश्चन नंबर बी देखो, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। पहले इनके ऊपर लिख लो वंस, फर्स्ट वाला होगा वंस, फिर होगा टेंस। 100 नहीं है तो नहीं लिखा मैंने। 10 के कितने बनेंगे 3 बनेंगे, इस तरीके से 3 बना दिए मैंने 10 के। और वंस पे कितने हैं 9, तो ये बन जाएंगे आपके 9, 4 5 6 7 8 एंड 9, इस तरीके से। और ये कितने हैं 10 10 के हैं। ये मैं आपको वैसे समझाने के लिए लंबे लंबे बना रही हूँ, आपको अच्छे से बनाने, जैसे कि ये बनाया हुआ है दिख रहा है आपको, तो 10 का है क्योंकि 10 है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी देखो, इस पे भी लिख लो वंस और यहाँ पे आ जाएगा आपका टेंस। तो टेंस पे कितने हैं 3 हैं, फिर से इस तरीके से बना लिया हमने 3। और वंस पे कितने हैं 5 है, तो इससे हम 5 बना लेंगे इसको वंस पे, ये आ जाएंगे आपके 5। इस तरीके से आपको ड्रॉ करने हैं। डी वाला देखो, डी वाला इजी आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, आप वंस लिख लेंगे टेंस लिख लेंगे। 10 के कितने बन जाएंगे 8 और वंस पे कितने बन जाएंगे 6। ई वाला देखो कैसे करना है, 10 टेंस एंड 1 वंस, बिल्कुल ईजी है। 10 का अगर आप टेंस बनाएंगे इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बन गया। और एक क्या है वंस है। अब 10 का एक ग्रुप क्या बन जाता है हमारा 100, इस तरीके से। लेकिन आपको सिर्फ ये बनाने को दिया है, अब दिया है आपको 15 टेंस है और 23 वंस है। इसको कैसे बनाएंगे आप, देखो 15 टेंस है ना, एक तो बन जाएगा आपका 100 का, ठीक है, पूरा बॉक्स बन जाएगा एक 100 का, क्योंकि ये कितने हैं 15 है। और 5 क्या है यहाँ पे, ये टेंस है 5, तो एक ये 3 4 5, ठीक है, ये हो गया आपका 15 टेंस। अब देखो यहाँ पे वंस में कितने हैं 23 है। क्या 23 वंस में हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये हो जाएगा आपको 20 + 3, तो फिर से 10 के 2 और बन जाएंगे लंबे लंबे, ठीक है। अब वंस पे 3 बचा, तो ये छोटे वाले कितने बन जाएंगे 3। ये होगा आपका, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। 100 का 1 हो जाएगा एक, यहाँ पे 15 टेंस था, यानी अगर 10 टेंस होता, ये 10 टेंस है तो यानी कि ये 100 हो जाएगा। 100 का एक ही बॉक्स बनेगा और यहाँ पे बनेगा वंस, जैसे कि मैंने आपको समझाया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 34 टेंस है। कितने हैं 34 टेंस है एंड 12 वंस है। जी वाला करके दिखाती हूँ 34 टेंस, यानी कि आपको इस तरीके से बनाना है, ये आ जाएगा 30। अब 4 बचा ना, 4 क्या है वंस है, इसको ले जाओ यहाँ पर, यहाँ पे क्या है 12 है, तो एक तो 10 का बन जाएगा 12, यानी कि 10 + 2 है। एक ये वाला बना लो आप 10 का, ये बन गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, कितने हो जाएगा 6 हो जाएंगे, तो यानी कि छोटे छोटे बॉक्स हमारे बन जाएंगे 6, इस तरीके से। तो 4 बन जाएंगे हमारे टेंस के और ये बन जाएगा हमारा 6 का। एक तो ये तरीका है। दूसरे में देखो, दूसरा तरीका समझाती हूँ मैं आपको। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 19 टेंस है, 10 वंस है,
19 टेंस है, 10 वंस है, इनको ऐड कर लो 9 और ये हो गया 2, कितना आएगा 29। अब 29 का क्या करोगे आप 2, 10 के तो 2 बन जाएंगे 10 के, और 9 के एक सिंगल बन जाएंगे। 4 5 6 7 8 एंड 9। अब नीचे वाला देखो, ये है 213 टेंस एंड वंस, तो हम 200 का तो एक बन जाएगा। अब ये 13 टेंस है एंड 7 वंस है, 13 टेंस और 7 वंस को अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 20, यानी कि ये आ जाएंगे आपके 20 टेंस आ जाएंगे। ठीक है, 200 के तो हम बड़े बड़े 100 वाले 2 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये 100 का हो जाएगा, ये 100 का हो जाएगा, और 20 टेंस है ना, तो ये आ जाएंगे आपके लंबे वाले 2 ग्रुप। इस तरीके से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग दिया हुआ है, वो आपको दिमाग लगा के खुद करना है। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं नंबर्स बियॉन्ड। तो ये वाला जो चैप्टर है इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ तक करेंगे, ये जो इस तरह कंप्लीट करेंगे। अब जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे 1000 से, क्योंकि हमने काउंटिंग करी अभी तक तो 1000, लेकिन जो काउंटिंग है, जो नंबर्स है, वो तो 1000 से ज़्यादा भी होते हैं। तो 1000 से आगे वाले नंबर के लिए हम कैसे लिखेंगे, 1001, 1002, किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, -1 माइनस और +1 1000 में किस तरीके से होता है वो हम सीखेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 में यहीं तक करा, नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।